खाना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, मगर क्या इसके लिए किसी की जिंदगी छीन लेना सही है? एक शादीशुदा औरत और एक नौजवान लड़के के बीच पनपते रिश्ते के बीच जब समाज की धुतकारियां आने लगी, तब उन्होंने एक होने का एक ऐसा खौफनाक तरीका निकाला जो आगे चलकर कई लोगों की जिंदगी बदल सकता था। मैं बात कर रही हूँ 2019 में आई एक असमीज रोमांटिक हॉरर फिल्म आमिश के बारे में। असम की इस खूबसूरत सी फिल्म, जिसका इंग्लिश टाइटल रेवनिंग है, इसे IMDb पर लोगों ने काफ़ी पसंद करते हुए 7.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 दिया है और रॉटन टमेटोज में भी ये बैंगिंग 88% फ्रेश है। तो चलिए और वक्त ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत गुवाहाटी के शांत हलचलों के बीच दो लोगों की जिंदगियों पर फोकस करती है। एक तरफ है निर्मली, जो पेशे से एक पेडियाट्रिशियन यानी बच्चों की डॉक्टर है और अपने बेटे पिको के साथ रहती है। उसके हस्बैंड दिलीप भी एक डॉक्टर हैं जो गांव में जाकर वहां फैलने वाली बीमारी को रोकते हैं और अपने काम के सिलसिले में ज़्यादा समय तक बाहर ही रहते हैं। इसी की वजह से वो ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी और खुद को बहुत अकेला महसूस किया करती थी। उसकी फ्रेंड जूमिका एडी नाम के एक जवान लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और वो कई बार निर्मली का नाम लेकर उससे मिलने चली जाती थी। निर्मली भी जूमी का साथ दे रही थी, मगर वो उससे ये भी कहती है कि उसे ये सब पसंद नहीं है। दूसरी तरफ हम सुमन से मिलते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में एक रिसर्च स्कॉलर था और नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के मांस खाने के अलग अलग रीतियों को जानने की कोशिश कर उस पर रिसर्च कर रहा था। सुमन को मीट खाने में काफ़ी दिलचस्पी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका अपना एक मीट क्लब भी था जहां वो ताज़ा मांस लाकर खुद ही काट कर और पकाकर खाते थे। उनके उसूलों के हिसाब से, क्योंकि आजकल रेस्टोरेंट्स और दुकानों में ताज़ा मांस नहीं मिलता, इसीलिए वो वहाँ नहीं खाते। इसी के चलते सुमन भी अपने दोस्तों के लिए अलग अलग तरीकों के मीट डिशेस बनाकर उन्हें खिलाता रहता था। एक दिन पिकनिक के दौरान उसके एक वेजिटेरियन दोस्त ने पहली बार नॉनवेज ट्राई करने की एक्साइटमेंट में काफ़ी सारा मीट कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया और पेट के दर्द से तड़पने लगा। सुमन भी अपने दोस्त के इस हालत से परेशान था, तो वो और कोई उपाय ना देखते हुए निर्मली के पास ही चला जाता है। उस समय क्लिनिक बंद था और निर्मली सिर्फ बच्चों का ही इलाज किया करती थी, मगर सुमन की हताशा देख वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। वो उसके दोस्त को दवाइयाँ लिख देती हैं और सुमन उसे अपने पेशे और मांस प्रेम की दास्तां सुनाता है और हम समझ पाते हैं कि निर्मली भी उसकी बातों से काफ़ी प्रभावित हो रही थी। वो उससे कोई फीस तो नहीं लेती, लेकिन फीस के तौर पर उसके हाथों पका हुआ मांस खाने का प्रस्ताव रखती है, जिसे सुमन खुशी खुशी मान भी जाता है। अब निर्मली सुमन से उम्र में बड़ी थी, खूबसूरत थी, अच्छी बातें करती थी और सुमन के ही जैसा एक्साइटमेंट मीट को लेकर दिखा रही थी। बस इतना काफ़ी था। सुमन का सीधा सरल मन निर्मली के प्यार में पिघलने लगा था और वो उसे पसंद आने लगी थी। वो उसी के बारे में अपने सीनियर दोस्त इलियास दा से भी बात करता है, जो कि एक वेट यानी जानवरों का डॉक्टर था, लेकिन ज़्यादा पूछे जाने पर वो बात घुमा देता है। अगली बार वो इलियास के साथ उसके काम पर जाकर चाय के बगान से जंगली खरगोश को पकड़कर उसे पकाकर निर्मली के क्लिनिक पर जाकर उसे खिलाता है, जो निर्मली को काफ़ी पसंद भी आता है। अब उनके बीच एक अलग सा रिश्ता बन चुका था। वो मांस के प्रति अपने प्यार के कारण ही एक दूसरे से इतना जुड़े हुए थे। सुमन अक्सर ही निर्मली को अलग अलग जगहों पर ले जाकर अलग अलग मीट आइटम्स ट्राई करवाता रहता था, जैसे कबूतर पातुरी यानी केले के पत्तों में पका हुआ कबूतर का मांस इत्यादि। क्योंकि निर्मली एक डॉक्टर थी, तो उसे इन्फेक्शन का डर हमेशा लगा रहता था, जिसके चलते वो कभी भी अपने हाथों से खाना नहीं खाती थी, सिर्फ कांटा और चम्मच के जरिए ही खाती थी। सुमन तो इन सब के बीच इतना डूब चुका था कि वो हर वक्त निर्मली की ही यादों में खोया हुआ रहने लगा था। जब भी उसे निर्मली का टेक्स्ट आता, वो पूरी दुनिया को ही भूल जाता, चाहे उसे कोई भी लड़की भाव क्यों ना दे रही हो। इनफैक्ट जब उसे अपने रिसर्च के लिए बाहर जाने का चांस मिलता है, वो उसे भी ठुकरा देता है, क्योंकि वो निर्मली से किसी भी हालत में दूर नहीं होना चाहता था। दूसरी तरफ निर्मली को अपने फीलिंग्स समझ नहीं आ रहे थे। उसे सुमन से मिलना, उससे बात करना अच्छा लगता था, मगर जब उसे ये समझ आने लगा कि सुमन को उसके लिए फीलिंग्स आने लगे हैं, वो थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो शादीशुदा है और समाज की नज़रों में उसका जिक्र होना भी गलत है। वो जूमी को ये सब कुछ बताती है, जिसके हिसाब से ये सब कुछ ठीक ही था, मगर निर्मली के लिए उनका रिश्ता ऐसा नहीं था।
तब जूमी भी उसे सुमन से थोड़ी दूरी बनाने की सलाह देती है, जिसके बाद निर्मली सुमन से मिलकर उसे ये बताती है कि अब वो थोड़ी बिजी रहने वाली है, क्योंकि उसके हस्बैंड दिलीप भी अगले दिन आने वाले थे। उनके बातचीत से सुमन भी ये समझ चुका था कि उनके इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं था, तो वो भी हताश होकर वहाँ से चला जाता है। जब निर्मली अपने घर वापस जाती है, उसे दिलीप वही मिलता है जो उसे सरप्राइज देने के लिए एक दिन पहले ही आ गया था। यहाँ पहली बार हम दिलीप से मिलते हैं, जो वैसे तो बहुत अच्छा आदमी था और अपनी पत्नी से प्यार भी करता था, मगर वो अपने काम को लेकर भी बहुत सीरियस था, जिस वजह से वो अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पा रहा था। इधर निर्मली भी दिलीप की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो पूरे समय खोई खोई सी बैठी रहती है और अचानक डिनर टेबल से उठकर फ्रिज से मीट उठाकर खाने लगती है, और उसका ये बर्ताव दिलीप को भी काफ़ी अजीब लगता है। यहाँ हमें ये समझ आने लगता है कि निर्मली को अभी मीट की लत लग चुकी थी। एनीवे, रात में वो अपने हस्बैंड को सुमन के बारे में बताती है और ये भला आदमी उसे सुमन को डिनर पे इनवाइट करने को कहता है, जिससे निर्मली के दिल को थोड़ी सुकून मिलती है। उधर सुमन अभी भी निर्मली को भुला नहीं पाया था, मगर अब जब उसे रियलिटी चेक मिल गया था और इलियास दा भी उसे निर्मली से दूर रहकर अपने करियर पे फोकस करने को कह रहे थे, तो वो भी अपने रिसर्च के लिए बाहर जाने को एक्सेप्ट कर बस में चढ़ जाता है। लेकिन तभी उसे निर्मली का मैसेज आता है, जो उसे खाने पे इनवाइट करती है, और ये प्यार में पगलाया हुआ आदमी उसी वक्त अपने करियर को लात मारते हुए बस से उतर भी जाता है। वैसे तो वो वहाँ अपने पेरेंट्स से भी मिलने वाला था, मगर अपेरेंटली निर्मली अब उसके लिए उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी थी। रात में वो निर्मली के गेट टुगेदर पार्टी में जाता है, जहाँ निर्मली उसे दिलीप से मिलवाती है, जो काफ़ी पॉजिटिवली उससे बातें करता है, दोस्तों से मिलवाता है और ड्रिंक्स वगैरह भी ऑफर करता है। वो इतना नादान था कि उसे निर्मली और सुमन के बीच हो रहे नज़रों से बातें भी दिख नहीं रही थी। सुमन बाथरूम में निर्मली के ब्लाउज को उठाकर अजीब तरीके से उसे फील करने की कोशिश करता है, जो देखकर मुझे भी अनकंफर्टेबल लगने लगा था। एनीवे, जूमी को भी सुमन काफ़ी पसंद आ रहा था और बाकी गेस्ट को भी निर्मली के साथ उसके रिश्ते पे डाउट हो रहा था। वैसे निर्मली के दिल में सुमन के लिए जो भी था वो बस मीट के इर्द गिर्द ही घूमता था, क्योंकि जब भी सुमन मीट रिलेटेड कोई ज्ञान की बात करता था, निर्मली उसे मदहोशी भरे नज़रों से निहारती रहती। एनीवे, अगले दिन दिलीप वापस काम के सिलसिले में बाहर जाने की बात छेड़ता है, जिस पर निर्मली बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाती है और उन दोनों में थोड़ी बहस भी हो जाती है, जिसके बाद निर्मली वापस उसे थोड़ा दूर हो जाती है। यहाँ तक कि अब वो दिलीप से झूठ बोलकर सुमन से मिलने भी चली जाती है, जिसमें जूमी उसका साथ देती है। वैसे एक बात कहूँ, किसी के गलत काम में उसका साथ देना दोस्ती नहीं कहलाती। एनीवे, सुमन के साथ चमगादड़ का मांस खाते हुए वो जब ऑलमोस्ट थोड़े करीब आते हैं, तब निर्मली को फिर से ये सब कुछ गलत लगने लगता है और वो घर आकर दिलीप को किस करके अपने मन को शांत करती है। अब निर्मली के मन में चाहे जो भी कुछ क्यों ना चल रहा हो, सुमन तो अलग ही दुनिया में था। वो फिर से निर्मली के सपने देख रहा था, जहाँ उसे उसके साथ बस एक होना था। उधर दिलीप के जाने के बाद निर्मली और भी अकेली पड़ जाती है। अगले दिन सुमन इलियास के पास एक मदद मांगने आता है। वो ये चाहता था कि इलियास उसके शरीर से एक मांस का टुकड़ा काट कर निकाले, जो उसके रिसर्च में काम आएगा। पहले तो इलियास उसे भगा देता है, मगर सुमन उसे इतनी आसानी से थोड़े ही छोड़ने वाला था। उसके कई बार बोलने पर इलियास मान जाता है और सर्जिकली उसकी जांघ से एक मांस का सैंपल निकालकर उसे दे देता है। मगर जैसा कि आपने अब तक अनुमान लगा ही लिया होगा, सुमन को यह सैंपल किसी रिसर्च के लिए नहीं चाहिए था। वो तो इसे पकाकर निर्मली को खिलाने की सोच रहा था, ताकि वो इसे खाकर उसके और भी करीब आ जाए। अब हमारे लिए ये बात कितनी भी अजीब क्यों ना हो, सुमन के लिए नॉर्मल था। तो वो इस टुकड़े को बड़े प्यार से पकाकर मास्टर शेफ के किचन में ले जाने लायक डिश में तब्दील करके निर्मली के क्लिनिक में देकर आता है। जब निर्मली उस डिश को चखती है, उसे अलग ही आनंद मिलता है, जैसे कि इससे पहले उसने ऐसा कुछ कभी चखा ही ना हो। वो सुमन से पूछती है कि वो मीट किसका था, जिस पर सुमन उसे मिलने के लिए बुलाता है। मिलने पर जैसे ही सुमन उसे ये बताता है कि उसने अपना ही मीट निर्मली को पकाकर खिलाया है, वैसे ही उसके चेहरे के सारे रंग उड़ जाते हैं। उसे अपने आप से ही घिन आ रही थी, मगर वो चाहकर भी उल्टियां तक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि चाहे वो माने या ना माने, मगर वो डिश उसे पसंद जरूर आई थी। घर आकर अपना मुंह धोते हुए वो ये बात भुला देने की कोशिश करती है कि उसने इंसानी मांस खाया है।
इनफैक्ट अगले दिन तो वो सुमन को उसका डब्बा वापस करते हुए इन सब में अपनी सहमति भी जताती है। बस फिर क्या था, सुमन बार बार अपने शरीर से मीट सैंपल्स निकाल निकाल कर एक से बढ़कर एक आर्टिस्टिक डिशेस बनाकर निर्मली को देता रहता और निर्मली भी शौक से खाती रहती। निर्मली खुद भी अपना मांस निकाल कर उसे पकाकर सुमन को खिलाती है। पहले तो वो खा लेता है, मगर सच जानते ही उल्टी भी कर देता है। यानी खुद खिला सकता है मगर किसी और का खा नहीं सकता। एनीवे, इस पॉइंट पर निर्मली को इंसानी मांस की लत लग चुकी थी। वो क्लिनिक में भी यहाँ वहाँ मीट को हैलुसिनेट कर रही थी। सुमन के छोटे छोटे टुकड़े खाकर उसका मन नहीं भर रहा था, लेकिन इससे ज्यादा वो सुमन से मांग भी नहीं सकती थी। यहाँ सुमन भी इस बार उसे थोड़ा ज्यादा खिलाना चाहता था, तो वो इलियास को अपने पैर के अंगूठे को काटने के लिए बोल देता है, मगर अब तक उसे भी शक हो चुका था और इस बार वो उसके मुंह पर साफ इनकार करते हुए उसे भगा देता है। तो वो निर्मली को कहता है कि आज नहीं हो पाएगा, जिससे वो निराश हो जाती है। उसी के साथ निर्मली की दोस्त जूमी भी एडी से प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जबकि ओवेरियन डिसफंक्शन के चलते ये होना नामुमकिन था। अब ना वो बच्चा गिरा सकती थी और ना ही अपना सकती थी। वो कहते हैं ना, बूढ़े कर्मों का फल। निर्मली उसे संभालने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हम सुमन को निर्मली के बुलाने पर क्लिनिक आते हुए देखते हैं। निर्मली उसे सीधा मुर्दा घर में ले चलती है, जहां आज ही एक एक्सीडेंट विक्टिम की बेनाम लाश आई थी। निर्मली सुमन को लाश के हाथ और पैर में से मांस काट कर ले जाने को कहती है, ताकि इस बार वो अपना पेट भर सके। सुमन भी अब निर्मली की हालत देखकर हैरान हो चुका था। वो धीरे धीरे राक्षस बनती जा रही थी। वो निर्मली को समझाने की कोशिश करता है कि ये कितना रिस्की है, और तभी लोग भी वहां आ जाते हैं, जिसकी वजह से निर्मली उदास हो जाती है। बाद में वो ये मान भी जाती है कि मुर्दा घर में मांस चुराने का प्लान बेवकूफ़ी भरा था। वो मानती है कि वो काफ़ी बदल चुकी थी, मगर उसे लग रहा था कि अगर वो इंसानी मांस ज़्यादा मात्रा में खा ले तो वो ठीक हो जाएगी। अब सुमन ये जानता था कि निर्मली की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं वो खुद ही जिम्मेदार है। तो इस स्थिति में वो निर्मली से वादा करता है कि वो खुद उसे कैसे भी करके इंसानी मांस खिलाएगा। निर्मली भी खुशी खुशी उसे मांस लेकर क्लिनिक पर आने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद सुमन रात होने का इंतजार करता है और फिर एक रिक्शा लेकर एक सुनसान से जगह पर उतरकर उसी रिक्शा वाले का गला घोंटकर उसे मार डालता है और लाश को घसीटकर अंधेरे में ले जाकर काटने लगता है। दुर्भाग्यवश पुलिस उसी समय वहां से गुजर रही होती है, जो उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और अब उसे उठाकर स्टेशन में उसकी धुलाई करते हुए वो उससे पूछताछ करती है। उन्हें उसके फ़ोन से निर्मली के मैसेजेस दिखते हैं और उनके दबाव में आकर वो सब कुछ उगल भी देता है, जिसके बाद वो निर्मली को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। मीडिया में ये बात आग की तरह फैल जाती है। अब सब इन दोनों को दो आदमखोर प्रेमियों के रूप में संबोधित करने लगे थे और आखिरकार जब दोनों के चेहरों को ढककर साथ में पब्लिक के सामने लाकर खड़ा किया जाता है और पब्लिक उन्हें खरी खोटी सुनाने लगती है, तो पहली बार निर्मली सुमन के हाथ को छूती है और सुमन भी अपनी उंगलियां उसमें उलझा देता है। यानी अब उन दोनों को समाज का डर तो बिल्कुल भी नहीं था और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। एसामीज में आमिष का मतलब होता है मांस। इस मूवी में भी अलग अलग तरीकों के मांस को खाने की बातें हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ रेवनिंग का अर्थ है भूख या एक तीव्र इच्छा। अब वो मांस खाने की इच्छा है या किसी को पाने की, वो इस पर डिपेंड करती है कि आप मूवी को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। निर्मली की खुशहाल दिखने वाली जिंदगी में जिस जायके की कमी थी, वो उसे सुमन के आने पर मिल चुकी थी। वो बार बार अपने आप को जूमी से अलग कहती रहती है, जिसका अफेयर चल रहा था, लेकिन आखिर तक उसे ये एहसास हो ही जाता है कि वो उतना भी अलग कुछ नहीं कर रही थी। उसके और सुमन के बीच जो रिश्ता बन रहा था वो इंसानी मांस खाने जितना ही निषिद्ध था, मगर उसे इसमें कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही थी। ठीक वैसे ही जैसे उसे अपने वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक ही लग रहा था। यहाँ हम मांस खाने को भी मेटाफोरिकली ले सकते हैं। सुमन निर्मली के साथ एक होना चाहता था, मगर समाज के पाबंदियों के चलते वो उसके करीब नहीं आ पा रहा था।
अपने शरीर का हिस्सा खिलाकर वो अपने आप को निर्मली के अंदर ही महसूस कर पा रहा था। अगर किसी रिश्ते में एक ज़्यादा स्ट्रांग हो तो दूसरा कमज़ोर होता ही चला जाता है। वैसे ही निर्मली को खुश रखने के चक्कर में सुमन भी अपने मांस और यहाँ तक कि अपने अंगूठे की कुर्बानी देने के लिए भी राजी था। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि चाहे वो अपने आप को पूरा ख़त्म ही क्यों ना कर ले, निर्मली की भूख नहीं मिटा पाएगा। कभी कभार हम अपने महत्वाकांक्षाओं में इतना डूब जाते हैं कि हमारे मन में दूसरों के बलिदानों का कोई मोल ही नहीं बचता। जहाँ सुमन ने उसे मांस इसीलिए खिलाया था ताकि निर्मली उसके करीब आ सके, वहीं निर्मली की लत उसी के ऊपर हावी होने लगी। उसे ये समझ ही नहीं आया कि निर्मली को कभी उससे लगाव था ही नहीं, उसे बस मांस से मतलब था। सुमन बस उसके लिए वो मसाला था जिसके बिना उसकी जिंदगी फीकी थी। उसके मांस को खाकर वो आज़ादी पाने लगी थी। उसमें हिम्मत आई ऐसी चीज़ें करने की जो समाज में निषेध है, और उसने आखिरकार अपने असली, गंभीर और अंधेरे में घिरे हुए स्वरूप को पहचाना। आग की लपटों की ओर जाते हुए पतंगे की तरह सुमन भी निर्मली की ओर खिंचता चला गया। उसने अपना सारा वजूद ही दांव पर लगा दिया, और यहाँ तक कि ऐसे पाप किए जिनके बारे में वो सोच तक नहीं सकता। पूरी मूवी के दौरान वो एक दूसरे से शारीरिक रूप से दूर रहे, लेकिन अंत तक उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, क्योंकि तब तक उनके चेहरे, उनकी पहचान ढक चुकी थी और समाज उन्हें एक ही नज़र से देखने लगा था, और अब वो दोनों एक ही थे। मूवी की शुरुआत में ही हमें मूवी के अंत के बारे में थोड़ा हिंट मिल गया था। जब सुमन के शाकाहारी दोस्त ने पहली बार मांस खाया, तब वो अपने आप को रोक नहीं पाया और इतनी मात्रा में खा लिया कि वो उसी के लिए नुकसानदायक बना। तब निर्मली ने ये कहा था कि मांस खाना गलत नहीं है, मगर ज़्यादा खाना गलत है। आयरॉनिकली इसी चीज़ का सामना आगे चलकर उसे भी करना पड़ा, जब पहली बार उसने इंसानी मांस खाया और उसका मन बहुत सारा मांस खाने की लालसा से भर उठा। इसका परिणाम तो हमने आगे चलकर देख ही लिया। जूमी और निर्मली दोनों ही अपने अपने तरीकों से कुछ ऐसा कर रहे थे जो समाज के नियमों के विरुद्ध था, और दोनों को ही उसकी सज़ा भी मिली। मगर शायद जूमी निर्मली का साथ अब वैसे ना दे पाए जैसे निर्मली देती आई थी, क्योंकि जैसे निर्मली ने कई बार कहा था, वो दोनों काफ़ी अलग थे और उनके पाप भी काफ़ी अलग थे। कमिंग टू दिलीप, देखो देयर इज नो वे टू जस्टिफाई चीटिंग, मगर लाइफ में इतना भी बिजी और इतना भी सरल सीधा नहीं होना चाहिए कि पत्नी किसी और का लेग पीस खा रही हो और हमें पता ही ना चले। वैसे इसे देखते हुए एक सवाल मेरे दिमाग में ज़रूर आया था। शुरुआत से ही यहाँ अलग अलग जीव जंतुओं के मांस को खाने की बात छेड़ी गई, लेकिन वो सब कुछ गलत नहीं था। फिर इंसानी मांस पे समाज क्यों टूट पड़ा? अगर हम सांस एक जैसे लेते हैं और मरते भी एक ही जैसे हैं, तो ये अलग कैसे हुआ? आखिर अल्टीमेटली सब तो आमिष ही है ना। अब इस बात पे आप मुझसे सहमत हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।